10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं इस चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा। कोशिश करूंगा, हो सकता है कि ये वीडियो लंबी भी बन जाए, लेकिन चलता है, चलाना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से मिल जाए, उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस करने जाते हैं तो वो क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी पड़ते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नए हैं बेल आइकन का बटन दबा लो, सारी चीज़ें कर डालो, क्योंकि बाद में इस चैप्टर में आप खो जाओगे, भूल जाओगे कि लाइक भी करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप देखते हो कि ये एकदम नया चैप्टर है, 10th में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया ये वर्ड? ये ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। अब आप समझो, ग्रीक वर्ड है मतलब ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड, और मीट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो थ्री साइड मेजर। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़? हमने ये तो समझा कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया, हमने कहा कि ग्रीक वर्ड से आया है। ट्राई, थ्री, गोन, साइड, मीट्रॉन, मेजर। थ्री साइड मतलब ट्राइंगल। यस, इट इज अ branch of mathematics which study the relationship between sides and its respective angles of a triangle, right? तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज को उसके रिस्पेक्टिव एक्यूट एंगल के साथ मिलकर काम करता है। ओके, तो बेसिकली हम इस क्लास के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के साइड रेशियोज को हम स्टडी करते हैं। कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल उठा लेते हैं। चलिए, मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल उठाया, बना लेते हैं। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू आपके पास कितना है? 90 डिग्री। इसकी तीन साइड्स हम लेते हैं। हमने कहा ए साइड्स आर, इसके साइड्स क्या हैं? साइड्स हैं इसके पास ए बी, बी सी एंड ए सी। ए सी का नाम है आपका हाइपोटेन्यूज। ए सी को आप हाइपोटेन्यूज बोलते हो, करेक्ट? अब हमारे पास तीन साइड्स हैं, तीन एंगल है। एक ये एंगल है, ये एक्यूट एंगल है सी, एक्यूट एंगल ए एंड सी आर द एक्यूट एंगल, बी इज राइट एंगल। नाउ इन तीन साइड्स को लेके हम रेशियोज बनाएंगे। तीन साइड्स यानी कि कोई भी इनमें से दो साइड्स को आप लेते हो, उसका रेशियो बनाते हो, करेक्ट? दो साइड्स जैसे रेशियोज तैयार करते हैं। क्या बना रहे हैं हम? रेशियोज तैयार कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ए बी बाय ए सी ले सकते हो। ए बी बाय ए सी ले लिया। बी सी बाय ए सी ले लिया।
ए बी बाय बी सी ले लिया, 3 रेशियोज बना चुके हैं। यानी कि ए बी और ए सी को लेके एक रेशियो बना लिया ए बी बाय ए सी, बी सी ए सी को लेके बना लिया, और एक बार ए बी बी सी को लेके बना लिया। कितने रेशियोज आए हमारे पास? 3। क्या 3 हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं? सोचो, ए बी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, ए बी बाय बी सी, रेशियो है ना। रेशियो अगर थोड़ा सा मैं इधर हाईलाइट करूं, रेशियो क्या होता है? रेशियोज जैसे मैंने कहा कि 10 सेंटीमीटर इज टू 15 सेंटीमीटर का रेशियो कैसे लिखोगे? 10 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5 2 जा, 5 3 जा, 2/3 आया। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, यानी कि 15 सेंटीमीटर इज टू 10 सेंटीमीटर, तो 15/10 सेंटीमीटर आप देखोगे 3/2 आ जाएगा। 2/3 एंड 3/2 रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो यस, अभी हम इन तीनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए सी बाय ए बी, ए सी बाय बी सी एंड बी सी बाय ए बी। करेक्ट। ये 6 रेशियोज बने। हमारे पास ट्राइंगल के 3 साइड्स थे, किसी भी 2 साइड्स को हम यूज करके अगर रेशियोज बनाते हैं तो हम 6 रेशियोज बना सकते हैं। देयर आर 6 रेशियोज। ये 6 रेशियोज ही आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं। एंड these are called 6 trigonometric ratios। करेक्ट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनका हम नामकरण करेंगे। ओके। तो हमने ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी, चलो ए इधर ही रख देते हैं, सी। हमने जो रेशियोज बनाए वो रेशियोज थे हमारे ए बी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, ए बी बाय बी सी, ये 90 डिग्री है। और इसके बाद इनका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय बी सी एंड बी सी बाय ए बी। करेक्ट। अब हम इनका नामकरण करते हैं। तो इनका नाम कैसे होता है? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यही हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं। सो हम अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, देखते हैं। पहला नाम साइन, SINE, साइन। दूसरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। करेक्ट। पहला नाम साइन, दूसरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? 60, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? 30। तो साइन एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, ये दोनों रेशियोज ऐसे हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज बोले जाते हैं। करेक्ट। थर्ड हमारे पास आता है टेंजेंट, द रेशियो इज टेंजेंट। फोर्थ इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट फिफ्थ रेशियो है हमारे पास सीकेंट। एंड सिक्स्थ, जैसा दिख रहा है हर बार, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट। करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट। साइन,
कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, टेंजेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, सीकेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट। एग्जैक्टली अब जब 9 देख इनका जो नेम है साइन है या कॉम्प्लीमेंट्री साइन, इतने बड़े बड़े नाम लेके तो मैथमेटिक्स में काम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि इन नामों को उन्होंने छोटा कर दिया। कैसे छोटा किया? साइन, SIN, इसके फर्स्ट 3 लेटर को यूज करके यहाँ पे बनाया साइन, SIN, साइन। दूसरा नाम आया कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, अब बहुत बड़ा नाम है तो यहाँ से 2 लेटर लिए, कॉम्प्लीमेंट्री से CO और यहाँ से लिया S, COS, क्या बना? कॉस, करेक्ट। नेक्स्ट आया आपका TAN, टैन, करेक्ट। फिर यहां से लिया CONT, क्या बना? कॉट। फिर यहां से बना SEC, सेक। फिर क्या बना? COS, कॉस। ठीक है, अब आपको भी कॉस तो बना चुके हैं हम। तो फिर हमने क्या किया? COSE, एक और लेटर लिया, अब भी हम देख रहे हैं तो कॉस ही बोला जाएगा। फिर हम आगे गए, हमने इसमें C और लगा दिया, कॉसेक। ठीक है, तो ये बन गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और हमने कहा था जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रीज अब मैथमेटिक्स ब्रांच है जो साइड्स एंड एंगल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करता है। तो साइड्स के रेशियोज तो हमने ले लिए, एंगल्स के साथ इनका क्या लेना देना है? यस, इनका लेना देना पूरी तरीके से एंगल के साथ है। इस तरीके से सिर्फ साइन कॉस टेन बोलना मतलब इनका कोई मतलब नहीं है, दे आर मीनिंगलेस, विदाउट एंगल दे आर मीनिंगलेस, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम एक एक्यूट एंगल मार्क कर लेते हैं, लेट इट बी सी। सी को ले लिया हमने थीटा, ठीक है। तो इन सब की अपनी एक वैल्यूज है। जैसे अगर हमने कहा अब साइन थीटा क्या होता है, अब थीटा, अगर थीटा आपका ये है तो थीटा किस साइड के ऊपर बेस्ड है? वो है BC के ऊपर। थीटा के अपोजिट साइड कौन सा है? AB, और AC इज द हाइपोटेन्यूज। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा बेस क्या होगा? BC, जिसको हम बेस को B से डिनोट करते हैं, BC परपेंडिकुलर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। जो भी आप एंगल ले रहे हो इन दोनों में से, दोनों एक्यूट एंगल्स में से जो भी एंगल ले रहे हो उसके अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि AB इज द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड ही रहता है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज H से डिनोट करना है एंड दैट इज AC। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। इनको कैसे बोलते हैं, कौन सा रेशियो किसके? ये 6 रेशियोज हम बना चुके हैं, इसमें से कौन सा रेशियो साइन लेगा, कौन टेन लेगा, कौन कॉसेक लेगा, ये देखते हैं। सबसे पहला साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? P/H। P क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, PBH विद रिस्पेक्ट टू थीटा, AB बाय AC, ध्यान देना। दूसरा कॉस थीटा B/H बेस BC बाय AC, BC बाय AC। थर्ड वन टेन थीटा P/B AB बाय BC, करेक्ट? ठीक है, ठीक है ना? तो लाइक भी कर दो। और करेक्ट। नेक्स्ट इज कॉसेक थीटा, सीक्वेंस में लिख रहा हूं,
h बाय पी रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, h बाय पी यानी कि ए सी बाय ए बी, फिफ्थ सेक थीटा h बाय बी यानी कि ए सी बाय बी सी, एंड सिक्स्थ वन इज योर कॉट थीटा b बाय p यानी कि बी सी बाय ए बी, करेक्ट, बी सी बाय ए बी। दीज आर द 6 रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल। चलते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री के पहले तो ये नाम जो है अपने दिमाग में फीड करो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट बोलने की कोशिश करो 2-4 बार 10 बार, क्योंकि अभी एकदम नया है। जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उसको तो पहले नाम लेने में ही बहुत दिक्कत होती है। खैर, अब जब मैंने कहा नाम लेने में दिक्कत होती है तो इनको कैसे याद करोगे, p बाय एच, एच बाय पी, पी बाय बी, कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं होता, जब तक थोड़ा सा एक प्रैक्टिस वर्क करना होता है। एक स्लोगन याद करते हैं, हमने भी किया था। तो हमने क्या किया, हमारे किसी बड़े ने हमें कैसे सिखाया था, तो बहुत पहले पढ़े थे, हिंदी मीडियम में पढ़ते थे किस ज़माने में। तो हमें बड़ी दिक्कत आई तो हमने एक से पूछा कि भाई कैसे सीखें, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आसान है। मैं कहा अच्छा कैसे, कहते आओ बताते हैं। तो उन्होंने जैसे मुझे बताया मैं आज आपको बताता हूँ, और उसी दिन मुझे ये बहुत आसान लगा। उन्होंने कहा एक चीज़ याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बोले देखो टेबल बनाते हैं, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद, H हर हर, B फॉर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले, S फॉर साइन थीटा, C फॉर कॉस थीटा, T फॉर टेन थीटा। एग्जैक्टली साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, आप देख सकते हो। साइन थीटा क्या है, p बाय एच, कॉसेक थीटा क्या है, h बाय पी। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कॉस सेक b बाय एच, देन h बाय p, p बाय b, b बाय p, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो इसका रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, सो यहां पर एक कीवर्ड याद रखो, दो बातें हैं। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज क्या होते हैं। देखो ये होता है आपका साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। बोला था ना, साइन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, they are complementary ratios, right? Tan cot they are complementary ratios, sec cosec they are complementary ratios. So tan cot sec cosec दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये नहीं कि सेक का कॉसेक होता है तो कॉसेक का सेक भी होगा। 60 का 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो 30 का 60 डिग्री भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एंड नेक्स्ट वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल रेशियोज। करेक्ट, इसको देखो आप, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन, एंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। करेक्ट,
इसको नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक पार्ट 1 है, नोट करो फ्रीज करके, एंड देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके बेटा, ये जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, रेसिप्रोकल रेशियोज क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। अब इससे कुछ फॉर्मूलाज तैयार करते हैं। पहला फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा होता है। दूसरा, कॉसेक थीटा को हम 1 बाय साइन थीटा कह सकते हैं, यानी कि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल करने पे साइन थीटा मिलेगा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल करने पे कॉसेक थीटा मिलेगा, इसलिए लिखा है रेसिप्रोकल रेशियोज। ये याद करा देगा आपको। तीसरे नंबर पे कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा, करेक्ट। एंड सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा। फिफ्थ, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा। एंड सिक्स्थ, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो आप, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेशियो कैसे बनाते हैं हम, टेन थीटा रेशियोज कैसे बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक काम करो, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एस से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एच, तो टेन थीटा हो गया आपका P बाय एच बाय बी बाय एच। यस, P बाय एच क्या होता है, साइन थीटा, B बाय एच क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो गया आपके साइन थीटा बाय कॉस थीटा, करेक्ट। तो टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर हम कॉट थीटा जो b बाय पी होता है उसमें एच से डिवाइड करेंगे, तो b बाय एच का मतलब हो गया कॉस थीटा अपॉन p बाय एच बन जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाता है आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसको आप 1 बाय कॉट थीटा भी लिख सकते हो, इसको आप 1 बाय टेन थीटा भी लिखते हो। तो ये 6 फॉर्मूलाज तैयार होते हैं। यहाँ पे सही कर देता हूँ इसको। इसका मतलब हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, करेक्ट। ओके, तो ये 6 फॉर्मूलाज आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हो जाते हैं। बेसिक बोल सकते हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा वगैरह, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। अब जो मेन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको हम बनाना सीखेंगे, उसको हम ड्राइव कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब समझ लो कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक को बिल्कुल शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 शॉट इन 1 वीडियो, करेक्ट। ये ले लिया हमने ए बी सी, चलो ए ले लेते हैं जैसा हम लेके चल रहे हैं। ये हमारा एंगल हो गया थीटा, हम थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं, तो पहले ही मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे मैं 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डेवलप करूंगा। जिसने ये सीख लिया समझ लो सीख लिया ट्रिग्नोमेट्री। ए बी सी, ए बी सी के अंदर हमने देखा एंगल बी इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री, राइट। एंगल बी 90 डिग्री है, तो मोस्ट फेमस पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाय
पाइथागोरस आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। सबको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एक काम करो, यहां पे एच स्क्वायर से डिवाइड कर डालो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर, डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। करेक्ट, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये दोनों कट के यहाँ पे आ गए 1। क्या बना ये, p बाय एच का होल स्क्वायर प्लस b बाय एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बोर्ड पे साइड पे लिखा हुआ है आपका p बाय एच क्या होता है, हमें पता है साइन थीटा। p बाय एच क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा पीछे देखना पड़ेगा। p बाय एच इसको आपने लिखा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b बाय एच कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में आपको एक्सप्लेन कर दूं। साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा पे स्क्वायर नहीं, ये ऐसा ना लिख देना साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ना ये गलत है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, जो भी पावर आप यहाँ पे लगाओगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, ये हमारी पहली आइडेंटिटी बनती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको मैं बोलता हूं मास्टर आइडेंटिटी। और ये मास्टर आइडेंटिटी, मास्टर आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी नंबर 1 आया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी नंबर 2 लीनियर इक्वेशन की तरह काम कर रहे हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, आइडेंटिटी नंबर 3 साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मास्टर आइडेंटिटी बोल रहे हैं। करेक्ट, तो ध्यान से देख लो, इसको नोट कर लो। अभी आगे चलते हैं, मास्टर आइडेंटिटी के साथ ही काम करेंगे। तो ओके, तो अभी मैंने सारा इरेज कर दिया, बोर्ड भर गया था। तो बताओ हमारी मास्टर आइडेंटिटी जो अभी मैं बता रहा था वो क्या है। मास्टर आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी मास्टर आइडेंटिटी है। एक काम करते हैं, इसको थ्रू आउट कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कट गया, 1 आ गया, कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 1 हो गया स्क्वायर से। तो आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, मैंने लिख के दिया था नीचे, अभी ड्राइव भी किया था, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी।
तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाय कॉस सेक होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू, चलो इसको यहाँ पे होल स्क्वायर पे ही रख देते हैं, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट, सही है। यहाँ पे ये बना हमारा आइडेंटिटी नंबर 4, राइट। इसलिए तो इसको बोल रहे हैं मास्टर आइडेंटिटी। इसी के हेल्प से हमने फोर्थ आइडेंटिटी निकाला। अब इसी में आगे पीछे करते हैं। फॉर्मूला नंबर 5, यानी कि सॉरी ये टेन स्क्वायर थीटा है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को उधर भेज दिया, -1। करेक्ट। और अब ध्यान से देखो, अगर टेन स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। किसको लेके गए हम, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जा रहे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आइडेंटिटी नंबर 6 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। करेक्ट। नाउ अगेन मास्टर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब की बार इसको थ्रू आउट, जैसे यहां पे मैंने किससे डिवाइड किया था, कॉस स्क्वायर थीटा से, इस बार हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये कट के 1 हो गया यहाँ पे। करेक्ट। तो इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1 प्लस ये हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर, 1 बाय साइन थीटा आपको पता है कॉसेक थीटा होता है, का स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर ये बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपको आइडेंटिटी नंबर 6, देन 7। सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था आगे पीछे। आइडेंटिटी नंबर 8, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec square theta -1, and 9th is your identity, वही cosec square theta माइनस cot square theta इक्वल्स टू 1। तो ये बन गई आपकी 9 आइडेंटिटीज, 9 आइडेंटिटीज जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो इन 9 आइडेंटिटीज को मैं एक बार लास्ट में एक सीक्वेंस में लिखता हूं, जिसको आप याद करने की कोशिश करो। पहली आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी फॉर्मेट में कोशिश करो याद करने का। लिखो, इसको कई बार लिखो, प्रॉपर जैसे मैंने बनाया है, ड्राइव किया है, उस तरीके से आप भी ड्राइव करो। वीडियो देखो, बार बार देखो, वीडियो देख देख के ड्राइव करो। जितना आप इसको ड्राइव करोगे आपको उतनी जल्दी ये लर्न हो जाएगा। एक बार इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर आप चलने लग गए तो इसका एग्जीक्यूशन आपको बहुत आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 4
सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यस, पहले इसको याद करो। 5 सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको उधर लेके गए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 6 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 8 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 9 cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो एंड करेंगे, और इतनी देर तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अच्छे से पढ़ो इस चैप्टर को, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म मैथ्स पढ़ना है, हायर स्टडीज़ तक जाना है, तो ये बेसिक की बनेगा आपके हायर स्टडीज़ के लिए। और एक चीज़ याद रखो, इससे पहले एक वीडियोस मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बनाई है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, करेक्ट, 5 मिनट की वीडियो है, कम से कम 5 बार तो देख ही लो। एक बंदा 5 बार देखेगा, मेरे व्यूज़ भी आ जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, 5 मिनट की है। इसमें 11 आइडेंटिटीज़ और एक नोट किया है मैंने सिस्टम में, मतलब हाईलाइट किया हुआ है, तो 12 आइडेंटिटीज़ मान लो। उनको अच्छे से याद करो आप, क्योंकि उनका इस्तेमाल इसके अंदर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अलजेब्रा को ये फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है, अलजेब्रा को मिक्स करता है। ज्योमेट्री से निकल के आया ये चैप्टर है, ट्राइंगल से रिलेटेड कर रहा है, तो एक ज्योमेट्री का एक फिगर उठाया, उसको हमने ट्रिग्नोमेट्री बना दिया। और कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? आज एक ट्राइंगल उठाया था, और ट्राइंगल से आज आपने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होता है और वो क्या थे, उनका पहली बार आपने नाम सुना। और एक वीडियो के अंदर अगर आपने इतना सीख लिया तो समझ लो आपने बहुत बड़ा मील का पत्थर क्रॉस कर लिया। तो इन चीज़ों को समझो आप, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगले वीडियो के अंदर अब हम थोड़ा सा और बेसिक करेंगे। हो सकता है हम चैप्टर को स्टार्ट करें, क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो 10th के पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। ओके।